जय जगन्नाथ। देखो, मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने आया हूँ, ना किसी को ऊपर। मैं आया हूँ देश के उस मुद्दों पे बात करने जिसके ऊपर आवाज उठाने का हर नागरिक का अधिकार है। मेरी तकलीफें महंगाई से, बलात्कार, जातिवाद और अंधभक्ति। मेरी तकलीफें इन सारी चीजों से। मैं इस देश का नागरिक हूँ और सवाल पूछना मेरा अधिकार है। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और ये मीडिया क्या बोल रहे हैं जरा देखो। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। पेट्रोल और डीजल 7-8 रुपये बढ़ गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 7-8 रुपये बढ़ना तो हर कोई पे कर देगा। अरे दीदी, आपको कौन समझाएगा हमारे ट्रांसपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑटो, बस, ट्रक, इसका तो चार्ज ही बढ़ेगा ना। ऑनलाइन डिलीवरी पर भी चार्जेस बढ़ जाएगी। वो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी चार्जेस बढ़ जाएगी। दीदी, उस पे फ्यूल ही आता है। क्या बोल रहे हैं आप? देश के सारे मुद्दे गए तेल लेने। इन मीडिया लोगों के क्या चल रहा है पता है हम लोग को? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये हेडलाइन है उनका। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु का एक 10 साल का बच्ची, वो 3 बंदे रेप करके चले गए, मार के चले गए। ये तो आपकी हेडलाइन नहीं थी? मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, ये आपका हेडलाइन है। क्या चल रहा है? अभी तक मणिपुर का केस सॉल्व नहीं हुआ है। एसएससी का एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो रहा है। 13-13 लाख में बिक रहा है पोस्ट। सालों सालों से इंतजार करते हुए बच्चे जा रहे हैं एग्जाम हॉल के पास, लेकिन उनका एग्जाम ही नहीं हो रहा है। अंदर बैठ के फोन दे रहे हैं इनको, टाइम बाद उनको टाइम मिल रहा है। क्या चल रहा है? इन मीडिया लोगों को इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? अगली बार आ जाएंगे, अगली बार एग्जाम दे देंगे। 1 साल लगता है भाई जो बैठ के पढ़ रहा है। ये मीडिया लोगों को तो पता ही नहीं। पेपर लीक, कॉकरोच, पेड़ कटाई, बलात्कार, घटिया पानी, गड्ढे वाली सड़क, बेरोजगारी, भक्ति, ये क्या चल रहा है देश में हमारे? गृह मंत्री से मणिपुर नहीं संभल रहा है, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक हो रहे हैं, और क्या देखेंगे अभी? भाई लोग, मुझे ये कोई बताओ, ये बीजेपी ज्वाइन करते ही इन नेता लोगों की केस कैसे हट जाती है? अजित पवार, उनके ऊपर 70,000 करोड़ के एलिगेशन थे। 2019 में ये बीजेपी ज्वाइन किए और उनके ऊपर अब कोई केस नहीं है। हेमंत बिस्वा, जब वो कांग्रेस में थे, उनके ऊपर चिटफंड का आरोप लगा था। सीबीआई ने भी घर के ऊपर रेड मारी थी। 2015 में बीजेपी ज्वाइन किए, उनके ऊपर कोई केस नहीं, सारे केस उठ गए, और अब वो आसाम का सीएम है। प्रफुल्ल पटेल, एयर इंडिया, 30,000 करोड़ की स्कैम में थे। जब एनडीए ज्वाइन किए, सीबीआई ने तुरंत ही केस को क्लोज कर दिया। शुभेंदु अधिकारी, जो कैमरा के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, अब वो कहाँ पर है पता है आपको? बंगाल का सीएम बन गए। 2016 में वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है, और ताज्जुब की बात है वो सीएम बन गए। कैसे? जो व्यक्ति कैमरा के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, आप खुद ही आप खुद ही कैमरा में बैठ दिए थे। अब पता चल रहा है कि हमारे देश संकट में है। यहाँ तक 2014 के बाद 25 ऐसे भी नेता हैं जिनके ऊपर सीबीआई कार्रवाई चल रहा था, और जब वो बीजेपी ज्वाइन किए, उन सारे लोगों को रिलीफ मिल जाए। कैसे? मैं सारे मीडिया लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाइए। आप लोग ही हमारे आवाज़ हो। आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाए? देश की बेरोजगारी पे कुछ बात करो। मणिपुर का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। उन लोगों के बारे में तो जरा सोचो। 3 या 4 साल हो गया, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब एक दिन तो जेल के बताओ। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में एक 10 साल की बच्ची का रेप हो गया, वो भी 3 लोगों। उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती हो। और 3 पुलिस वाले उनको पूछ रहे हैं, मीडिया लोग, वो दांत दिखा रहे हैं। अरे ये है तुम्हारी इंसानियत? उनके माँ बाप के ऊपर तो जरा फिक्र कीजिए, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, और आप लोग कैमरा के सामने इसे हंस रहे हैं। अब जरा सोचिए, वहाँ पर उस जगह पे आपका बच्चे होता तो आप ऐसे हंसते? मैं मीडिया लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बेरोजगारी पे कुछ आवाज़ उठाओ, महंगाई से आवाज़ उठाओ। अरे बलात्कार के ऊपर तो आवाज़ उठाओ। हर दिन पेड़ काट रहे हैं, कब तक चलेगी? तो फोन खोलने में डर लग रहा कि कल सुबह क्या खबर आई हो, किसी का रेप हो गया या किसी का मर्डर हो गया।
तो ये तो कॉमन हो गया है। जिसके पास देखो गन, क्या हो रहा है हमारे देश में, बेवजह किसी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रशासन, ये उनको नहीं दिख रहा है क्या? ना हिंसा क्यों है हमारे देश में, जरा सोचिए। और मेरी बात किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे को माफ करना, मेरे को जो सही लगा मैं बोल दिया। पहले उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पहला देश, और देश के ऊपर बात आएगी तो मैं जरूर बोलूंगा, हमने जो भी हो जाए। रहता हूं। जय जगन्नाथ, जय हिंद।